कोई नहीं कत। हाँ, आजकल हमने देखा कि जब लोगों के ऊपर बुढ़ापा आता है ना, तो महाराज बुढ़ापे में अगर इनसे कहो कि भगवान को भजन कर लियो तो भजन नहीं करते। एक अलग बक्सा कर ले तो महाराज, एक अपनो अलग कमरा कर ले और बक्सा की चाबी गले में डाल के फिर घूंगत। अगर हमसे जब पूछी जाएगा तुम जब बुढ़ापे पे काज में खजाना दिखाएंगे धरे का, तुम जो छाती पे धर के ले जाओ जब बक्सा को, अगर जगह भजन कर लियो भजन नहीं करिए महाराज, नाती पंथियन में बस अपनी जिंदगी निकाल देते। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में आपका जीवन तभी सफल होगा जब आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव होगा, भगवान के प्रति भक्ति होगी। अगर आपने भक्ति को न जान पाया और अगर आपने जिंदगी में भक्ति को न कर पाया, समझ लेना आपका जीवन बेकार है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज उग्रसेन जो है वो मथुरा के राजा बने। उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा कन्या के साथ। तो पवन रेखा महाराज जो थी वो उग्रसेन से बड़ा ही प्रेम करती थी, बहुत प्रेम। और उग्रसेन भी अपनी पत्नी पवन रेखा को बहुत प्रेम करते। और पवन रेखा बहुत बड़ी तो महाराज पतिव्रता थी, और इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं करती थी, इतनी बड़ी पतिव्रता थी। और ध्यान रखना, पतिव्रताएं वही अच्छी लगती हैं जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करें। पति चाहे अच्छा हो, पति चाहे बुरा हो, जैसा भी पति हो, लेकिन स्त्री का धर्म है कि कभी भी अपने पति का साथ न छोड़े। लेकिन आजकल तो साथ छोड़ती सो छोड़ती, आजकल तो मरवाए क्यों जाती है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, ये बात ध्यान रखना, सत्य कड़वा होता है। लेकिन आजकल की नारियों की बुद्धि में पता नहीं कौन सा कीड़ा बैठ गया है जो आजकल ये समझती नहीं है। देखिए, पति का साथ होना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, और जब आपके पास में आपका पति नहीं रहेगा तो फिर आपका जीवन किस काम का। और सही अगर बात बताई जाए तो स्त्री का जीवन केवल और केवल अपने पति पर ही आधारित होता है। लेकिन आज की दुनिया में न तो पति अच्छो न पत्नी अच्छी, सौ बात की एक बात। हाँ, न तो पति अच्छे हैं महाराज और न तो पत्नियां अच्छी है। तो ध्यान रखना, पत्नी वही अच्छी होती है जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करे। क्योंकि विद्वान लिखते हैं, गोलू बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, गौर करना शब्दों पर। अरे संत तो वो मर जाए, अरे नहीं हर से ध्यान लगावे, और पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। सुन रहे हो? संत वो मर जाए, अरे नहीं हर से ध्यान लगावे, और पंच वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। और सुनो, गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से जो ज्ञान छुपाए। बुजुर्गों गौर करना, अरे गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से जो ज्ञान छुपाए, और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चिंता नहीं लावे। ऐसे गुरु का होना पाप है जो गुरु अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से ज्ञान छुपाते हैं, और ऐसे शिष्य का होना पाप है जो शिष्य अपने गुरु की सीख को मानते नहीं है। और सुनो भैया, भैया वो मर जाए पराई नार पे चिंता डिगाले। ऐसे मनुष्य का होना पाप है
जो मनुष्य अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री से नेह लगाते। आज समझ रहे हो भैया? ऐसे मनुष्य का होना पाप है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री की तरफ दृष्टि डालते हैं। भैया वो मर जाए पराई नार पे चिंत डिगाले, और नारी वो मर जाए पराए पुरुष से नेह लगावे। क्या बात है। मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे। एक बात मेरी ध्यान रखना मेरी माँ, हो सकता है ये बात आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन बात वही अच्छी होती है जो बुरी लग जाए। ध्यान रखना, आपको दुनिया में बुराई तो सब सिखा सकते हैं, लेकिन अच्छाई सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। आज समझ में आ रही दादा? दुनिया में आपको बुराई सिखाने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन अच्छाई सिखाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। ध्यान रखना, मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे। माँ का फर्ज है कि अपनी बेटी को कभी घर घर घुमाना अच्छी बात नहीं होती है। आपकी लड़की कितनी भी चरित्रवान हो, आपकी लड़की कितनी भी गुणवान हो, कितनी भी संस्कारी हो, लेकिन जब आपकी लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो दुनिया वालों का मुंह जो होता है वो खुला ही रहता है। ध्यान रखना, बात को समझना, बात को समझना, ठीक है? अगर आपकी लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो आप जानते हो कि मेरी बिटिया बहुत बढ़िया है, लेकिन दुनिया वाले जो कहने वाले होते हैं ना, वो कह के ही मानते हैं। तो इसीलिए माँ का ये फर्ज होता है कि अपनी लड़की को घर घर में घुमाना, गली गली में घुमाना अच्छी बात नहीं होती। मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे, और बिटिया वो मर जाए अरे जो कुल में दाग लगावे। बेवफा नार न मिले। ध्यान रखना,